दोस्तों, उत्पत्ति 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और 8 पद में लिखा है कि और परमेश्वर ने उन अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर जो कि राजा भी है, उन्होंने ही 2 वर्ग का निर्माण किया है, पहला स्वर्ग और दूसरा पृथ्वी। और पृथ्वी स्वर्ग से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि पृथ्वी का जितना भी भरपूरी है वो स्वर्ग का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है। जैसे स्वर्ग में कोई घटी कमी नहीं है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कोई घटी कमी नहीं है। दोस्तों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग का ही एक उपनिवेश बस्ती है, कॉलोनी है। दोस्तों, अगर किसी राजा का लोग किसी दूसरे देश में भी रहते हैं और वहाँ पर उसका ही कानून नियम चलता है और उस स्थान में उसका अपना ही एक वर्ग स्थान या कॉलोनी होता है, जैसे अमेरिका का कोई नागरिक हमारे देश में रहता है तो उसकी सारी समस्याएं अमेरिकन एम्बेसी में ही सुलझाई जाएगी और जो अमेरिका का एम्बेसडर होगा वो यहाँ पर अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसे सीधे भाषा में कहे तो एम्बेसी कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी आदम को पृथ्वी का एम्बेसडर बनाकर भेजा था। लेकिन दोस्तों, आदम के पाप के कारण ये दोनों ही देश या फिर कहे राज्य का आपसी रिश्ता टूट गया, आपस में इनका संपर्क टूट गया। और ऐसा भी कह सकते हैं कि आदम और हवा के पाप के कारण स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया इंसान। और जैसे कि अक्सर होते आया है कि 2 के बीच के लड़ाई में हमेशा तीसरा फायदा उठाता है, ठीक वैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी या कहे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शैतान फायदा उठा रहा है। दोस्तों, आज शैतान ही का आवाज़ सुनकर, शैतान की बातों आदेशों को मानकर, शैतान के इशारों पर चलकर, शैतान के इशारों पर नाचकर आज एक इंसान दूसरे इंसान को, एक भाई दूसरे भाई को ठग रहा है, मार रहा है, हत्याएं कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। ये आज से नहीं, उन दिनों से ही हो रहा है, पृथ्वी पर जिन दिनों में आदम और हवा ने पाप की शुरुआत किया था। और दोस्तों, स्वर्ग और पृथ्वी का रिश्ता टूटने का अंजाम ये ही निकला। लेकिन आदम के ही संतानों से एक और वंश निकलता है, जिसे आप लूका 3 अध्याय का 38 पद में देख सकते हैं। लिखा है, और वो एनोस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का था। दोस्तों, यहाँ पर आदम के बेटों के बारे में कहा गया है और अंत में लिखा है वो परमेश्वर का था। दोस्तों, आदम का पुत्र था, आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन अभी हम एनोस की बात कर रहे हैं। और इस एनोस ने इंसानों का जो कनेक्शन परमेश्वर से टूट चुका था, या कहे कि पृथ्वी का जो कनेक्शन स्वर्ग से टूट गया था, उसे फिर से जोड़ दिया। हुआ ये था कि एनोस को वो कुंजी पता चल गया था जिसके जरिए स्वर्ग को पृथ्वी पर फिर से एक्टिव किया जा सके। और उसे ये भी समझ आ गया था कि परमेश्वर है, बस बात नहीं कर रहा है। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय का 26 अध्याय। लिखा है, और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जी हाँ दोस्तों, एनोस के पैदा होने के समय से ही लोग परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और एकमात्र प्रार्थना ही वो कुंजी है जो स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ती है। दोस्तों, प्रार्थना करना हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाने जैसा है, जिसमें हम अपनी हालतों को बयां कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपनी स्थितियों के बारे में परमेश्वर को बता सकते हैं, इस राज्य से उस राज्य तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं।
पृथ्वी से स्वर्ग तक अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी एक एम्बेसी की तरह है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने राज्य यानी स्वर्ग राज्य के अपने लोगों को रखा हुआ है। अब दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते और पूछते हैं कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र है तो उसे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, या फिर वो प्रार्थना क्यों करता है। अब बात ये है कि जब से पृथ्वी श्रापित हुई है और आदम के अधिकार से निकल गया है, तब से सिर्फ प्रार्थना ही एक तरीका बचा है जिसे स्वर्ग मूव हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कनेक्शन टूटने के बाद पृथ्वी श्रापित हुई है, लेकिन स्वर्ग नहीं। स्वर्ग आशीषित था और आशीषित है और हमेशा आशीषित रहेगा, और वो कुछ घटी कमी नहीं, वहाँ कुछ घटी कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भरपूरी है। और उसी भरपूरी को पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर यूं ही बीच में नहीं आ सकते थे। उनका क्षेत्राधिकार नहीं रहा पृथ्वी, और इसलिए यीशु मसीह को अपने ही राज्य के दूसरे हिस्से पर से प्रार्थना करना पड़ा। मतलब यीशु मसीह को पृथ्वी से स्वर्ग तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ी। परमेश्वर जज है, यानी राजाओं का भी राजा है, और वो धर्मी न्यायिक है। अब इस कारण इस राज्य यानी पृथ्वी में जो हो सकता है वो कानूनन यानी नियम से ही हो सकता है। और दोस्तों, इसके लिए शैतान भी हमेशा तैयार रहता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी यूं ही ना कर सके, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को ही एम्बेसडर बना दिया, यानी अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड तो है ही, लेकिन वो इंसान का भी पुत्र है। दोस्तों, आपको प्रभु की प्रार्थना तो याद होगा ही। उसमें मैं आपको 2 हिस्सा दिखाती हूँ। पहला हिस्सा है हमारे पिता, वो पिता है हमारे पिता, वो पिता जो वाकई में स्वर्ग में है। फिर है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दोस्तों, यहाँ आप स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर देख सकते हैं। परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य एक ही पृथ्वी के अगले राज्य में आ जाए। इस प्रार्थना में दरअसल दोनों राज्य यानी स्वर्ग और पृथ्वी के एक होने की बात कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी श्रापित है, इसे फिर से स्वर्गीय राज्य से जोड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह। दरअसल यीशु मसीह परमेश्वर से परमेश्वर के ही मन की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य की कॉलोनी पृथ्वी पर फिर से अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों, हम दुनिया में प्रजातंत्र को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, जिसमें कुछ लोग मिलकर अपने लिए एक मंत्री चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर राजा है और राजा के यहाँ मोनार्की की चलती है, डेमोक्रेसी नहीं। अगर आपको किंगडम को समझना है तो आपको डेमोक्रेसी की मानसिकता छोड़ना पड़ेगा और मोनार्की को समझना पड़ेगा। समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। यानी श्रापित राज को छोड़ स्वर्ग का राज में दिमाग लगाना होगा, ध्यान लगाना होगा, वरना वो आपसे छुपा लिया जाएगा। पृथ्वी के लोगों को ये नहीं मालूम है कि पृथ्वी का एक राजा है, ये पृथ्वी उसी राजा का राज्य है और वो बहुत जल्द फिर से अपना राज्य स्थापित करने आ रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए शैतान भी अपना पूरा जोर लगाएगा। कुछ मरे हुओं को फिर से शैतान खड़ा करेगा। उनके नामों का इस्तेमाल करके शैतान कहेगा कि ये कभी इस राज्य का यानी पृथ्वी का राजा हुआ करते थे, इनका राज्य फिर से लाओ।
इनके नामों को फिर से जिंदा करो। एक बात याद रखना दोस्तों, वो सभी मरे हुए लोग यीशु मसीह के सामने अपना न्याय दे चुके हैं। मरे हुए लोग आप समझ गए होंगे, और वे नर्क में जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसने मौत को हराकर अपने राज्य को, अपने अधिकार को वापस लाने की व्यवस्था इंतजाम किया है, और फिर उसे ही हक है इस पृथ्वी का राजा बनने का। ऐसा राजा जो युगानुयुग तक रहेगा और कभी मरेगा नहीं, उसी का राज्य आएगा। आमीन। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।